उस्मान हादी के नाम पर कट्टरपंथियों को कतार में खड़ा करने वाला यूनुस अब खुद एक्सपोज हो चुका है। उस्मान हादी के भाई ने सारा सच सामने रख दिया है और बता दिया है कि उस्मान हादी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुल्ला यूनुस ने करवाई थी। आप सुनिए। আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতেন, তারা কিন্তু আজকে কেউই বাংলাদেশে নাই। তারা পালাতে বাধ্য হয়েছে। ওসমান হাদির বিচার যদি না হয়, আপনারাও একদিনে বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হবেন। मोहम्मद यूनुस आज अपने ही जाल में फंस चुका है। जिन कट्टरपंथियों के सहारे वो सत्ता का स्वाद चखना चाहता था, आज उसी बांग्लादेश के लोग उसे जहर चखाने के लिए बेताब हैं। और किस तरह बांग्लादेश के सेलिब्रिटी भी अब यूनुस के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, वहां की एक्ट्रेस रोकिया प्राची का बयान आपको सुनवाते हैं। In the first place, the interim government released from jail dozens of Islamist terrorists who were convicted of murder and terror acts, like Ansarullah Bangla team chief Jasimuddin Rahmanis, and so many more criminals, terrorists. So all these radicals are used to organize mobs who are attacking not only Aum Leaguers but also any sane person opposing Yunus government. देखिए, बांग्लादेश में ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां एक तरफ यूनुस गैंग है तो वहीं दूसरी तरफ है हादी गैंग, और हादी गैंग को जनता का समर्थन है। ऐसे में यूनुस का जान बचना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जान बचाना मुश्किल हो चुका है। और पूरा मंजर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। उस्मान हादी की बीते दिनों हुई हत्या, आपको पता है किस तरह से बंगाल उसके बाद जला। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंसा की और भारत पर हत्या के आरोप लगाकर जमकर हंगामा हुआ। अब हादी के भाई उमर हादी ने यूनुस की पोल खोल दी, अभी हमने आपको सुनवाया है। हादी के भाई ने कहा कि यूनुस सरकार ने ही हत्या करवाई है हादी की। मकसद क्या है यूनुस सरकार का, यह भी एक्सपोज किया है। कहा है कि फरवरी में जो आम चुनाव होने वाले हैं वो यूनुस दरअसल टालना चाहते नहीं है कि फरवरी में चुनाव हो, उनकी सीट बची रहे। भाई ने धमकी भी दी है कि यूनुस को अब देश छोड़कर भागना पड़ेगा। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम हादी के भाई ने दे दिया है और सीधे कह दिया है कि यूनुस को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हादी गैंग ने मुल्ला यूनुस को 30 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। तो वहीं यूनुस की पुलिस का कहना है कि उनका हाथ खाली है, वो नहीं जानते कि हमलावर कौन है और कहां से आया। বলি শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে, मतलब इतना समझिए कि मोहम्मद यूनुस अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। ढाका में यूनुस कब तक सुरक्षित हैं, अब ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सब के बीच अब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी 17 साल के बाद बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं और इसको लेकर बांग्लादेश में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको उसी तैयारी की तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको पूरी कहानी 2 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। एक तरफ 17 साल लंदन में रहने के बाद बीएनपी पार्टी का चेयरमैन तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौट रहा है। तस्वीर आप तारिक रहमान की देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर से आप समझिए कि ऐसे कट्टरपंथियों के टारगेट में मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं। अब ढाका छोड़कर किसी भी वक्त रावलपिंडी भागने की नौबत आ सकती है, क्योंकि अब यूनुस को उन्हीं कट्टरपंथियों से खतरा है जिसे उन्होंने खुद बढ़ावा दिया है। अब मोहम्मद यूनुस किस तरह ढाका के अंदर घिर चुके हैं और क्या अब उनके पास जिंदा बचने का एकमात्र विकल्प पाकिस्तान प्रवासी है? एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर इलेक्शन हुई तो ये 90 साल का बुढ़ा ये भाग जाएगा वहां से।
कहाँ जाएगा? अमेरिका तो इसको लेगा नहीं, कोई काम नहीं है। अब लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान भाग जाए। इससे पहले भी, बांग्लादेश की आज़ादी से पहले भी एक नागा लीडर होता था, उसका नाम आप लोग सब भूल गए होंगे, उसका नाम था फीजो अंगामी, और एक मीज़ो रेबल लीडर था, उसका नाम था लाल डेंगा। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में शरण ली। तो जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, ये भाग के पश्चिम पाकिस्तान गए। पश्चिम पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि भाई भाग जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ये होता है हमेशा जब लोग अपने देश से गद्दारी करते हैं। तो समझे आप, मोहम्मद यूनुस कराची भाग सकते हैं और बहुत मुमकिन भी है, क्योंकि अगर यूनुस ने जरा भी देरी की तो शेख मुजीबुर रहमान की तरह उनके घर पर भी हमला हो सकता है। और बांग्लादेश में सियासी मर्डर्स का एक काला इतिहास भी रहा है। तो अब यूनुस की डर की वजह भी यही है, क्योंकि बांग्लादेश में तो ये सब होता रहता है और फिर हो गया तो क्या करेंगे। और ऐसे में अब मुल्ला यूनुस के पास पाकिस्तान ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि यही वो पाकिस्तान है जिसने यूनुस को इस हाल में डाला है। और आज यूनुस की आपको हालत दिखा रहे हैं, किस तरह की स्थिति बन गई है कि पाकिस्तान के छुट भैया नेता कॉमेडी कर रहे हैं उनके नाम पर। और आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए। किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है। तो आज की अपडेटेड खबर बांग्लादेश से यही है कि मुल्ला यूनुस कट्टरपंथियों के बीच पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ यूनुस का पाकिस्तानी लिंक भी पकड़ा गया है। और इसके बाद अब क्या होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे मुनीर का हाथ है और मुनीर ने ढाका में कट्टरपंथी फैलाए। यूनुस को झांसे में लेकर हिंसा करवाई गई और ढाका में आईएसआई के झंडे दिखे थे, हमने आपको प्रहार में दिखाया भी था। अब मुनीर और यूनुस की पोल खुल रही है। ढाका पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान तिलमिला रहा है। पाकिस्तान के छुटभैया नेता ने पोल खोल दी, बोला कि ढाका को कुछ किया तो हम जवाब देंगे। लेकिन मुनीर खौफ में है कि अगर पोल खुली तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वक्त से पहले कहीं लॉन्च ना हो जाए, क्योंकि किस तरह की बर्बादी हुई थी उससे अभी भी उबरे नहीं है मुनीर। मतलब यूनुस के लिए कहीं भी सुकून नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान भागता भी है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जद भी आ सकता है, जद में भी आ सकता है। तो वहीं मुनीर के भरोसे पाकिस्तान भागने की फिराक में यूनुस को यह भी जान लेना चाहिए कि वहां खुद मुल्ला मुनीर के खिलाफ मौलानाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। आप सुनिए। तसलसल क्यों दिया? हम खत्म करना चाहते हैं, हमारे नजदीक सब कुछ खत्म हो चुका है। और वो कहते हैं नहीं, जिंदा है, जिंदा है। देहातों में छोटे मदरसों के अंदर जहाँ के गरीब मौलवी साहब वहाँ पढ़ा रहा होता है, वहाँ पर उनका थानेदार जाता है, रौब-दाब करके उनको खौफ में मुब्तला करता है, हरासा करता है। और फिर कहा जाता है आप पाकिस्तान को मजारिस्तान बनाना चाहते हैं। बाबा, हमने तो आपको नहीं कहा कि आपके हाथों से पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया है। बांग्लादेश टू पाकिस्तान, मुल्ला वर्सेस मौलाना की जंग चल रही है। तो वहीं भारत विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इसरो ने एक बार फिर से बड़ा कीर्तिमान रच दिया। इसरो ने अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आज सुबह जो है LMV-3M6 रॉकेट से अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया। ये लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाने वाला सबसे बड़ा व्यावसायिक संचार उपग्रह है। तो ये भारत के विकास की तस्वीरें हैं। ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, जिहादी जंग लड़ रहे हैं और हम विकास कर रहे हैं, विकास पर काम कर रहे हैं। 0 both S200 motors ignited. LMV-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully soaring through the bright Sriharikota sky. तो आप समझिए, भारत बुलंदियों को छू रहा है, तो वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमात आपस में ही मुक्कालात पर उतर आई और उसको लेकर भारत की तरफ से बांग्लादेश की कैसे धुलाई की जा रही है, सुनवाते हैं आपको। बांग्लादेश में जो हालात है उससे हम चिंतित है। हमारा पड़ोसी कंट्री है। एक जमाने में बांग्लादेश के साथ हमारा अच्छा रिश्ता हुआ करता था। बांग्लादेश बना ही इंडिया के रहमो करम पे। पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, कंट्रीब्यूशन है। उसको बांग्लादेशियों को भूलना नहीं चाहिए। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है।
देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। हम हर जगह से भगाए जा रहे हैं, जैसे हम ईरान से भगाए गए, हम अफगानिस्तान से भगाए गए, हम इराक से भगाए गए, पाकिस्तान वाले भी लोग प्रताड़ित होए जा रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि वापस हिंदुस्तान आए। बांग्लादेश में भी यही हाल होता जा रहा है, असम में, बंगाल में, कश्मीर में। आप बताइए ऐसी कौन सी जगह रह गई है? और ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है। बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा है। बांग्लादेश में हिंदू को जलाया गया। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के अंदर ये बड़ी बात कह दी है। कहा है कि बांग्लादेशी मुद्दे पर विपक्ष चुप है। गाजा पर शोर सुनाई देता है लेकिन हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी चुन ली जाती है।